Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम गुजारेंगे फोर्स के साथ. इस वक्त हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बहुत आसान है, बहुत क्लियर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है. अगर दोनों फोर्सेस दोनों साइडों से एक बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे. और वो कैसे? एक कार है, छोटी सी टॉय कार है, आप फोर्स पुशिंग द कार फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. अगर ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है तो ये क्या? द कार स्टेज स्टिल, ये अपनी जगह पे खड़ी रहेगी. अगर मैंने इसको 15 न्यूटन कर दिया तो ये भी 15 न्यूटन, तब ये नहीं करेगा. लेकिन अगर हमने, यू सी दिस पिक्चर, अगर हमने इधर 10 न्यूटन कर लिया और इस तरफ हमने 15 न्यूटन कर लिया तो ये बच्चे इधर मूव करना शुरू कर लेंगे. एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं प्यारे बच्चों, यू विल सी दिस वन. या अगर ये फोर्स फर्ज करो, दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 3 न्यूटन, तो ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा, तो ये अनबैलेंस हो गया. जब दोनों बराबर होंगी तो ये बैलेंस कहलाएगा, और जब ये बराबर नहीं होंगी तो ये अनबैलेंस करेगा. एक और मैं एनिमेशन दिखाता हूं, सी दिस वन. यहां पे ये दो बराबर हैं. जब इसमें दूसरी कार आई तो क्या देखा? यू हैव सीन के नीचे जब वो उतर गई वो वाली कार, तो वो वाली गाड़ी गिर गई, तो अभी फिर बैलेंस. अब ये अनबैलेंस्ड, गिरा दिया बैलेंस्ड, फिर डाल दिया अनबैलेंस्ड, फिर गिरा दिया, फिर. दिस इज क्लियर कि बैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं जो दोनों साइडों पे एक जैसे होती हैं. बोथ साइड्स आर द सेम. अनबैलेंस्ड वो होती है जो एक साइड पे फोर्स ज्यादा, दूसरे पे कम, इस पे कम, इस पे बहुत ज्यादा. इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. थोड़ा सा इफ यू जस्ट वांट टू लुक इनटू द टेक्स्ट, आप लोग पढ़ लो, मुझे यकीन है दैट यू विल सी एंड द सेम थिंग व्हिच आई हैव डिस्कस्ड हियर. यहां पे देखें, इसमें देखें नेट फोर्स 10 इस साइड पे और 15 दूसरे साइड पे, तो 10 माइनस 15 नेट कितना हो गया? 5. जितना ये बढ़ गया, फर्ज करो मैं ये कहता हूं कि अगर हम इसको न्यूटन के बजाय हम इसको मास में भी लेते हैं, केजी में, तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं. लेकिन हम इसको फर्ज करो इसके ऊपर है 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, लेकिन जब इसके ऊपर एक और 10 न्यूटन आ गया तो ये क्या हो गया? ये 20 न्यूटन हो गया. डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड फोर्सेस वो जो एक जैसे होती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो जो एक ज्यादा हो जाए एक कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा प्यारे बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्सेस का. फॉर एग्जाम्पल यू सी, इस रॉकेट को देखें. इस रॉकेट को जब जमीन से छोड़ते हैं तो दो चीजें हैं. एक, इसका ये नीचे क्या फ्यूल फेंकता है बहुत तेजी से और वो उसको ऊपर पुश करता है, और इसका जो वेट है वो जमीन की तरफ है. फॉर एग्जांपल यू सी, इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है, लेकिन ये ऊपर वाला जो इसको पुश कर रहा है वो 300 न्यूटन है. तो रिजल्ट क्या होगा? आओ प्यारे बच्चों, सी द रिजल्ट. नीचे क्या है? नीचे वाली 100 न्यूटन, ऊपर वाली क्या है? कितनी है? 300 न्यूटन. एंड यू सॉ दैट इज गोइंग अप. अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या रिजल्ट होगा? बॉडी उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ फोर्स ज्यादा है, उस तरफ नहीं जाएगी जिस तरफ फोर्स कम है.
तो प्यारे बच्चों, इट वॉज अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन होमवर्क बहुत ज़रूरी है, उठाएं अपना समर पैक और अपना होमवर्क कर लें, ताकि आपको स्कूल में जाओगे तो अपने टीचर को अपना होमवर्क दिखा सको और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ये और मजबूत हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।